नमस्कार मित्रों। आज मैं अयांश को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। और हम तमाम मतभेदों के बीच अयांश जीवन और मौत से लड़ रहा है। अयांश सिंह को बचाना है। ये मुहिम जो है विगत कई महीने पहले चली थी और लोगों को लग रहा था कि अयांश बच जाएगा। लेकिन आज तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर से अयांश जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बेंगलोर में लड़ रहा है एक अस्पताल में। इस वक्त नेहा सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले नेहा जी स्वागत है, नमस्कार आपको। थैंक यू सो मच। कैसी तबीयत है अयांश की? क्योंकि तमाम लोगों ने आरोप फैलाया और इसके बाद जो डोनेशन की अमाउंट थी 16 करोड़ रुपए, उसमें से शायद से आधी रकम भी इकट्ठा नहीं हो पाई। और दुर्भाग्य है हमारा और हमारे हम सभी लोगों का कि इतनी बड़ी मुहिम चली फिर भी आज वो दिन देखने को नहीं आया कि अयांश ठीक है। और इस वक्त अयांश का क्या कंडीशन है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। और सर आप ये देख सकते हैं इसे रेगुलरली अब 24 आवर्स ये बाईपैप मशीन पर रहता है। इसी में ये जुड़ा है, इसी के सहारे ये सांस ले रहा है। सब कुछ अब बाईपैप मशीन के थ्रू और फूड ट्यूब के थ्रू ये खा पाएगा। इधर आप देख सकते हैं इसकी जो ऑपरेशन हुई है, ये जी। ऑपरेशन देखिए। और ये हाँ पाइप जी। है, इसी के सहारे ये जी ये खाना खा पाता है। मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में ये ले पाता है। जी। मतलब ऑपरेशन जो है 3 ऑपरेशन हुआ है आपके अनुसार, जो हमें पता चला है 3 ऑपरेशन हुआ है। जरा बताएं कि तीनों ऑपरेशन में क्या-क्या गतिविधियां होंगी और किस प्रकार से। जैसे आज के 2 महीना या 5-6 महीने पहले मुहिम चली थी जुलाई में, तो बॉडी मूवमेंट था, लेकिन अब शायद से खाना भी तब खा पा रहा था बाबू, लेकिन अब जो है वो खाना भी नहीं है और बॉडी मूवमेंट भी नहीं है। तो 3 ऑपरेशन हुआ है, किस लिए हुआ 3 ऑपरेशन? ऑपरेशन इसलिए हुआ, एक तो पहला ऑपरेशन जो कि आप पेट का देख सकते हैं, जो बहुत बड़ा ऐसा कट हुआ है पेट में। वो जी, इसलिए हुआ है सर, क्योंकि जो ये खाना मुंह के सहारे, मतलब ट्यूब के सहारे खाता था मुंह से, वो खाना जी, ऊपर की तरफ ना आए, उसके लिए वो कट करके पेट के अंदर वो उसको सिल दिया गया है थोड़ा, ताकि जी, उसको छोटा बना दिया गया है, ताकि उसका जो खाना ये खाता है ये ऊपर की तरफ ना जाए, ये नीचे की तरफ ही रहे। पहला उसके लिए ऑपरेशन। दूसरा सर, ये ट्यूब फिक्स करने के लिए हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये फूड ट्यूब फिक्स करने के लिए ये ऑपरेशन हुआ है, दूसरा वाला। जी। हाँ, और देखिए हम तीसरा तो सर। पास में है नहीं आपके, और शायद से जी, जो चीजें आप उतनी अच्छी से डॉक्टर से समझी होंगी, हम शायद वो ना समझ पाए। तो हम यही कोशिश जी, करेंगे कि आप बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। क्योंकि एक मतभेद हो गया था कि इस समय कुछ नहीं है। तमाम लोगों ने जो है आरोप फैलाया, इसके बाद आरोप लगाया और मतभेद बना दिया लोगों के बीच में कि इस समय कुछ नहीं है। लेकिन अब शायद जी, से आप उनको बताएंगे कि बच्चा जो है मौत से लड़ रहा है और एसएमए है। एक ऑपरेशन बिल यहाँ पर भी हुआ था गले के पास में भी, उसको जी भी सर, जरा बताएं। गले के पास जो ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन को ट्रिस्टोमी बोलते हैं, ट्रिकोस्टोमी। उस ऑपरेशन में सर, वो ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो बच्चे खुद से अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, हमें सर ऐसा जी, लगता है कि बच्चे खुद से सांस ले रहे हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी-कभी जी, ऐसा होता है कि बच्चे नींद में सही से सांस नहीं ले पाते हैं। उसके कारण ये ऑपरेशन किया जाता है, ताकि इस ऑपरेशन के सहारे उनका लंग्स जो है, वो अच्छे से जी, सांस ले पाए और वो क्लियर रहे। जी, और क्लियर रहेगा तो सर फिर बच्चे को निमोनिया नहीं होगा। लंग्स में अगर कुछ इन्फेक्शन है या फिर कफ अगर जमा हो जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन होता है और निमोनिया का खतरा रहता है। इसके कारण सर जी। ये जैसे ट्रिकोस्टॉमी किया गया। आप का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें आप कह रही थी कि बाबू जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है तो कफ वगैरह वो अपने आप से निकाल सकता है, लेकिन शायद से अगर कफ जमा हो जाता है इस वक्त, तो वो मशीनरी सिस्टम के माध्यम से ही जो है, उपकरणों से ही निकाला जाता है। ये बात सत्य है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और इसके लिए ये मशीन भी खरीदा गया है, एक कफ असिस्ट मशीन होता है सर, जिसकी कीमत हमें 2,82,000 पड़ी है। वो मशीन के सहारे सर वो कफ को ऊपर की तरफ निकालता है और उसके बाद सर सक्शन करके उस कफ को बाहर निकाला जाता है। मतलब आप एक जो साधारण सा बच्चा आज के 2-3 महीने पहले हँसता था, खेलता था, 9-10 किलो का था, उसका जीवन आज मशीनरी पे डिपेंड हो गया। मतलब पूरी की तरीके से उसका जीवन जो है मशीन पे आ गया है। अगर मशीन रहेगा तो जीवित है, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास अभी देखा जाए तो 4 मशीन के सहारे ये है। एक कफ असिस्ट हो गया, एक सक्शन जी, मशीन हो गया, एक बाईपैप हो गया, एक नेबुलाइज़र हो गया।
और जी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर सर हमें इमरजेंसी के लिए रखना होता है कि कभी इसकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर हम उसी सहारे से रख पाए। तो सर आप नेहा देख जी, सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा बेटा जो आज मेरे साथ हँस खेल सकता था, अच्छे से रह सकता था, वो गलत लोगों की वजह से अफ़वाहों का शिकार हो गया? बिल्कुल सर, गलत लोगों के कारण ही ऐसा हुआ है, नहीं तो शुरुआत से तो सर अच्छा चल रहा था। आज जी, से 4 महीने पहले अयान सर ऐसा नहीं था। अयान नॉर्मल बच्चे की तरह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, वेट के अकॉर्डिंगली या फिर हेल्थ के अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल बच्चों की तरह था। इसकी जी। जो प्रॉब्लम और थी एसएमए टाइप 1 की, वो तो थी ही सर। लोगों का सहयोग भी मिल रहा था। 4 महीने पहले जो है लोगों का सहयोग भी मिल रहा था। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग अफ़वाहों का शिकार भी हो गए और लोगों ने अफ़वाह फैलाया और लोग फँसे भी उसमें। अब क्या लगता है कि एक बार पुनः लोग मदद के लिए आएँगे? क्योंकि लोगों को पता है शायद से 3-3 ऑपरेशन हुआ है और लोगों ने जो धन दिया है उसी से इसका ऑपरेशन संभव हो पाया है। तो क्या बिल्कुल लगता है सर। लोगों को विश्वास होगा या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल, लोगों को विश्वास क्यों नहीं होगा सर, ये तो अब देखने वाली चीज़ें हो गई। शुरुआत में अयान स आज से 4 महीने पहले लोगों को लगता था कि बिल्कुल सही बच्चा है, इतना तंदुरुस्त है, सब कुछ है। लेकिन सर अब जी। 4 महीने के बाद ही जो उस समय इसका वज़न 9 साढ़े 9 केजी के आस-पास था, आज सर वज़न घटकर महज़ साढ़े 6 केजी से भी कम हो गया है। तो अगर साढ़े इसे 6। हाँ, साढ़े 6 केजी सर। अभी ये 14 महीना इसका कंप्लीट हो गया सर, 14 महीने का बच्चा और मात्र साढ़े 6 केजी। जी। और तो 3 दिन ऑपरेशन भी हुआ है और डॉक्टर ने अभी सलाह दिया है कि यहीं बैंगलोर में ही रहना है, डॉक्टर की देखभाल में रहना है। हाँ, बिल्कुल सर, डॉक्टर ने ये बोला है कि आप लोग 1 महीने तक बैंगलोर में ही रुकें क्योंकि इसके लिए ट्रैवल करना अभी सेफ नहीं है और अगर आप पटना जाएँगे तो फिर वहाँ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो फिर वहाँ हम लोग कैसे सही कर पाएँगे? मित्रों, हम लोग इस मुहिम को पूरी तरीके से छोड़ के निकल चुके थे, लेकिन आज कुछ वीडियो सामने आए, इसके बाद 2-3 दिन से वीडियो आ रहे थे, ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही थी, लोग कमेंट कर रहे थे और शायद से मेरे अंदर मानवता थी और मैं मानव था इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ, इन सब चीज़ों को देख के, कि एक बच्चा जो है, वो आज शायद से बच जाता, अगर शायद अफ़वाह ना उड़ी होती और लोग उस बात को केंद्रित अपनी तरफ नहीं कर पाते या लोग उस बात की तरफ नहीं जाते, तो जो जिस प्रकार से मुहिम चल रही थी, लोग जुड़ रहे थे और शायद से वो बिहार के लिए मिसाल होती और आज वो बच्चा हँसता, खेलता, कूदता और इंजेक्शन लग चुका होता। जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन गलत लोगों की वजह से, गलत कमेंट की वजह से बच्चा जो है एक बार फिर से दुष्कृत लोगों का शिकार हुआ और हमें दुःख है इस बात का कि बिहार के लोगों में इतनी सक्षमता थी कि वो लोग बच्चे को बचा सकते थे। लेकिन आज बच्चा अयांश जो है, वो गलत परिणाम की वजह से अपने लोगों की वजह से भोग रहा है, मैं इतना कहूँगा। और शायद से अब मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कि अभी भी मौका है और हम लोग अभी भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग साथ में हैं और जो कुछ लोग इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग मारने का प्रयास कर रहे थे। शायद से मारने वाले लोग इस वक़्त विजयी हो गए हैं मित्रों, क्योंकि बच्चा जो है इस वक़्त जीवन और मौत से लड़ रहा है। एक माता है जब अपने बेटे को गोद में लेके खिलाती होंगी तो हमें नहीं पता उनकी आँखों में आँसू ज़रूर होता होगा। नेहा जी, मैं मेरे पास शब्द नहीं है और मैं आपके पास नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बार मैं कहना चाहूँगा कि बैक कैमरे से आप दिखाइए एक बार मशीनरी सिस्टम जिसके सहारे आपका बच्चा इस वक़्त आपकी गोद में तो है, लेकिन शायद से मशीनरी की गोद में है, मैं इतना कहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए सर, ये जो सामने जो मशीन आप देख रहे हैं ना, जी, 1 सेकंड। ये सर कफ असिस्ट मशीन है जी, और ये रहा सर, ये सक्शन मशीन है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। इधर जी, सर ये सर सॉरी, ये बाइपैप है सर। जी, जी। जी, तो जी, सर जी, इसी सब के सहारे बस ये रह रहा है। आप देख सकते हैं पूरे बिस्तर पे ये इसका सारा मशीन ही है। जी। जी। आज भी नेहा जी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग फिर से एक बार सामने आएँ और जो है बच्चे को बचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिए क्योंकि दिल खोल कर लोगों ने दिया था पहले और शायद से मुझे लगता है उसी गति से जो है सब कुछ चलता तो आज बच्चा जो है उसको इंजेक्शन लग चुका होता है आयांश को ऐसी बात थी या नहीं? आप तक लग चुका होता? बिल्कुल सर, अभी से सर 2 महीने पहले ही मुझे लगता है कि इसे इंजेक्शन पड़ गया होता। क्योंकि लोगों ने हमारी बहुत मदद की है सर। सर हम उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमें 1 करोड़ से ज़्यादा भी हम पहुँच पाएँगे, लेकिन लोगों ने इतना सहयोग दिया और उससे हम सर 7 करोड़ से ज़्यादा आ पाए।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी की वजह से हम बस वहीं रुक से गए। लेकिन अब तो सर सब पता कुछ नहीं वो सामने ही है। ये न्यूज स्टूडियो में और घर में बैठकर बोलना कि इस समय कुछ नहीं है, सब प्रोपोगेंडा था। सब लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया गया। हम लोग अयांश के लिए भी लड़े थे और इसके बाद पीएमसीएच, आईजीएमएस, इसके बाद एम्स में भी जाकर सच्चाई दिखाए। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि 500 रुपए के लिए बिहार के बच्चे दम तोड़ रहे थे, हम उनके लिए भी लड़ रहे थे। और शायद से अयांश को आज इंजेक्शन लग गया होता तो ये विश्व के लिए मिसाल होता, देश के लिए मिसाल होता, बिहार के लिए मिसाल होता। लेकिन तुम लोग मारने पे तुले हो अयांश को और हम बचाने पे तुले हैं। यही फर्क है हम में और आप में। एक माता की बेबसी हमसे देखी नहीं गई, इसलिए शायद से आज मुझे फिर इस मामले में वीडियो करना पड़ रहा है। और अब आप लोग साथ दें या ना दें, लेकिन हम लोग फिर से पूरा पत्रकार समाज जो है इस मुहिम में जो है आग लगाने का काम करेंगे, उसमें हम जान फूंकने का काम करेंगे मित्रों। बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि इस बच्चे को बचाने के लिए एक बार फिर से आप लोग दिल खोल कर आगे आइए, ताकि बिहार का नाम जो है एक बार डूब रहा है कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, शायद से फिर से उभर कर अच्छा हो और अच्छा करने की कोशिश करें हम लोग। नेहा जी बस इतना ही, हम सोचे अपडेट दे दें लोगों को। लोग कमेंट कर रहे थे और ऑपरेशन भी हुआ था अयांश का। हमारी शुभकामना है आपको भी और आपके बच्चे को भी कि वो स्वस्थ रहे और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। कुछ लोग जो लोग गलत अफवाह फैला रहे थे, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और शायद से अब उनको देखना चाहिए और ये सब ऑपरेशन और ये समय सब देख के उनको कहना चाहिए कि एक बार हमसे गलती हो गया, लेकिन वो मूर्ख हैं। वो कहेंगे नहीं, हमको इतना पता है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।